गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शकुंतला जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा। बच्चों, आज मैं द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए पेपर सेकंड से लेकर आई हुई हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, प्रदेश की संकल्पना। प्रदेश की संकल्पना ये वैसे भी सबसे पहला प्रश्न बनता है, प्रदेश की संकल्पना से क्या समझते हो और प्रदेशीकरण को समझाइए। तो आज हम प्रदेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन का अध्ययन करेंगे। प्रदेश है क्या और रीजन किसे कहते हैं? प्रदेश का क्या तात्पर्य होता है? प्रदेश का तात्पर्य होता है पृथ्वी के धरातल के उस भाग से है जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से किन्हीं निश्चित तत्वों के आधार पर भिन्न होता है, अर्थात पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशेष अभिलक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से पृथक होता है, प्रदेश कहलाता है। यह भिन्नता प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होती है। हार्ट्सवुड महोदय कहते हैं, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट अवस्थिति होती है, जो किसी भी प्रकार से दूसरे क्षेत्र से प्रभेदक होता है तथा जो उतनी ही दूरी तक विस्तृत होती है जितनी दूरी तक वह प्रभेद व्याप्त होता है। प्रदेश एक भौगोलिक इकाई होती है जिसकी एक सीमा होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रदेश वह क्षेत्र होता है जिसमें भौगोलिक तत्व अथवा तत्व समूह की समरूपता पाई जाती है जो अन्य प्रदेशों से भिन्न है। प्रदेश स्थान, जिला, क्षेत्र, प्राप्त परिमंडल, कटिबंध आदि शब्दों का ये पर्यायवाची होता है। इन प्रदेशों में कम से कम एक सामान्य विशेषता मिलना आवश्यक है, जैसे जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन, संसाधन, उच्चावच आदि के आधार पर। इस परिभाषाओं से ये समझ में आता है कि बच्चों, प्रदेश का तात्पर्य क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल का वह भाग जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से किन्हीं तत्वों के आधार पर भिन्न होता है। जैसे कि कोई किसी क्षेत्र में सरसों की खेती होती है, वो अन्य क्षेत्र से भिन्न होती, दूसरे आसपास के क्षेत्र में दूर दूर तक दूसरी खेती नहीं की जाती है। वैसे ही जहाँ पर धान के फसल होते हैं वहाँ आसपास धान का फसल नहीं होता है, पूरा वह क्षेत्र केवल धान ही लगाया जाता है। या जहाँ पर गन्ने की खेती होती है तो वहाँ आसपास पूरे क्षेत्र भर में गन्ने की खेती होती है। अर्थात इस प्रकार से पूरे दूर दूर तक एक समांगता पाई जाती है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। या फिर किसी क्षेत्र में जनसंख्या की बहुलता हो या फिर किसी क्षेत्र में उद्योग ही उद्योग हो, उसको हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से संसाधनों का या उच्चावच इन सब के आधार पर प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है। तो डॉक्टर कौशिक ने प्रादेशिकरण के लिए किसी भूभाग को, प्रदेशों को विभाजित करने के लिए कुछ विधियां अपनाई हैं। उससे पहले हम प्रदेशों के प्रकार को भी हम देखते हैं। कुछ विद्वानों ने बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रदेश क्या क्या हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रीजन, सबसे पहली बात आती है फॉर्मल रीजन। फॉर्मल रीजन से मतलब होता है लाक्षणिक प्रदेश। लाक्षणिक प्रदेश क्या होता है? यानी किन्हीं विशेष लक्षणों की एक समानता होती है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र विशेष में क्या होती है? लक्षणों की एक समानता होती है, उसे हम लाक्षणिक प्रदेश कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में पर्वत भी पाए जाते हैं तो उसको पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। जैसे सागर तट पाए जाते हैं उस क्षेत्र में तो उसको सागर तटीय प्रदेश कहते हैं। तो ये होते हैं लाक्षणिक प्रदेश। दूसरी बात होती है फंक्शनल रीजन। फंक्शनल रीजन से तात्पर्य होता है कर्मोपलक्षी प्रदेश। कर्मोपलक्षी प्रदेश क्या होता है? जहाँ पर कार्य में एकता होती, कर्मों की एकता होती है और इसके भागों में पारस्परिक निर्भरता होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? कर्मोपलक्षी प्रदेश कहा जाता है। कर्मोपलक्षी प्रदेश के विभिन्न भागों में उनको परस्पर जोड़ने के लिए गति और परिवहन और संचार की शक्ति प्रमुख होती है। कर्मोपलक्षी प्रदेश कहलाता है।
इसमें कौन कौन सी बातें? गति, परिवहन और संचार, ये तीनों की शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे गंगा यमुना का प्रदेश, दामोदर घाटी प्रदेश, किसी नगर का पृष्ठ प्रदेश, ये सब इन्हें कर्मोपलक्षी प्रदेश कहा जाता है। फिर तीसरी बात होती है सामान्य प्रदेश या जाति प्रदेश या जेनेरिक रीजन। इस प्रकार के प्रदेश पृथ्वी तल पर जगह जगह होते हैं, यानी लक्षणों की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु जाति प्रदेश है, जहाँ पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग कैलिफोर्निया प्रदेश में, दक्षिणी अमेरिका के चिली में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भागों में, अफ्रीका में कांगो बेसिन में, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में, इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इसको एक ही प्रकार की जाति विशेषता पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जाति प्रदेश, सामान्य प्रदेश या जेनेरिक रीजन कहते हैं। यानी जो पृथ्वी तल पर जगह जगह स्थित है, ऐसे जाति प्रदेश को विशिष्ट प्रदेशों के विपरीत होते हैं जो अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, अर्थात लक्षणों की पुनरावृत्ति होती है। चौथी बात है स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक रीजन क्या होता है? विशिष्ट प्रदेश। विशिष्ट प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो पृथ्वी पर केवल एक ही होता है और जिसकी निश्चित एक नाम हो, उसका आकार, आकृति, संरचना तथा प्रतिरूप द्वारा उसकी केवल एक ही पहचान हो। जैसे सुंदरवन, मेसोपोटामिया। सुंदरवन का डेल्टा एक विशिष्ट वन है जो पृथ्वी पर अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। वैसे ही मेसोपोटामिया का दजला फरात नदियों का मैदान केवल एक ही है। नदियों के मैदान तो अनेक हैं, लेकिन मेसोपोटामिया या दजला फरात नदियों का मैदान कहलाता है, वो भी केवल एक ही है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसको कहते हैं विशिष्ट प्रदेश, जिसकी अपनी अलग विशेषता होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल रीजन, प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश क्या है? जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक अभिलक्षणों की समरूपता हो, वो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से सर्वथा भिन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रीजन, नेचुरल रीजन कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन में भौतिक वातावरण के सभी मुख्य तत्वों को समाहित किया जाता है, जैसे भूसंरचना, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति। ये सब अभिलक्षणों की एक समानता के आधार पर किया जाता है। ये कहलाता है प्राकृतिक प्रदेश। जैसे भारत को भू आकृति, संरचना, जलवायु के आधार पर 3 बृहद स्तर प्रदेशों में और 23 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसके बाद है 6 है जियोग्राफिकल रीजन, यानी भौगोलिक प्रदेश। यानी भौतिक अथवा प्राकृतिक, सांस्कृतिक दोनों प्रकार के अभिलक्षणों की समानता के आधार पर विभाजित किया जाता है, तो इसको भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। भौगोलिक प्रदेशों की सीमाएं राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रदेशों की सीमा से भिन्न होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से भौगोलिक प्रदेश या प्राकृतिक सीमाएं होती है। जैसे पर्वतीय प्रदेश में पर्वतीय सीमा बनाई जाती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, चरणोजम प्रदेश, मक्का की पेटी। इस प्रकार से अलग अलग ये प्राकृतिक सीमा के आधार पर उस क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। फिर मार्ग संगम प्रदेश, नोडल रीजन। किसी मार्ग संगम केंद्र पर परिवहन और परिवहन के प्रतिरूपों के द्वारा सीमांकित प्रदेश मार्ग संगम प्रदेश कहलाता है। प्राय महानगरों पर ऐसे मार्ग संगम केंद्र स्थापित हो जाते हैं और वैसी ही है सिटी रीजन, नगर प्रदेश। यानी किसी बड़े नगर के चारों ओर नगर के कर्मोपलक्षी संबंधों से जुड़ा होता है, उसको नगर प्रदेश कहते हैं। अर्थात मध्य में कोई बड़ा नगर होते हैं और उसके आसपास छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जहां लोग, यानी नगर वो को प्रभावित करता है और ये नगर प्रदेश कहलाता है। यानी ये नगर जो है आसपास के छोटे स्थानों को प्रभावित करता है और नगर को भी प्रभावित करता है, ये नगर प्रदेश कहलाते हैं। जैसे कि मुंबई प्रदेश, न्यूयॉर्क प्रदेश, टोक्यो प्रदेश, ये जो होते हैं ये नगर प्रदेश मुंबई प्रदेश कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा प्रदेश के प्रकार। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रदेश क्या है, प्रदेश के लक्षण क्या है और
इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन प्रति वर्ष आते हैं प्रश्न पेपर में। प्रदेश की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, प्रदेश के प्रकार को समझाइए, या प्रादेशिकरण क्या है, प्रादेशिकरण के प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अगले टॉपिक पर हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रादेशिकरण क्या है या प्रादेशिकरण के प्रमुख आधार क्या है। इनको हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज ये BA द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर का पहला चैप्टर है। इसको बच्चों ध्यान देकर के पढ़िए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।